लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। मनाली से लौटने के बाद सिद्धार्थ और श्रुति की दुनिया जैसे बदल जाती है। दोनों न केवल एक दूसरे से प्यार करने लगे, बल्कि एक दूसरे का सम्मान भी करने लगे। एक दूसरे के काम में हाथ भी बटाने लगे। जैसे सिद्धार्थ श्रुति को इंटीरियर डिजाइनर में मदद करता, तो वहीं पर श्रुति सिद्धार्थ को ऑफिस के काम में भी मदद करती थी। वाह श्रुति, तुमने क्या प्रेजेंटेशन लिखा है। अब तो मैं आराम से लिख सकता हूँ। तो लिखो और जल्दी लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है। अरे हाँ लिखता हूँ, लेकिन क्या? लेकिन उससे पहले एक क्या? अभी कुछ नहीं मिलेगा। चलो काम करो। श्रुति, सिर्फ एक किस की तो बात है। नहीं, पहले काम, उसके बाद क्या? उसके बाद सोचूंगी। ये हाय मम्मी, हाय पापा। अरे बेटा, तेरी मम्मी जवाब नहीं देने वाली। अपने जीवन साथी को छोड़ के टीवी में जीवन साथी देख रही है। अजी, आप चुप कीजिए जी। जा बेटा, तू जाकर हाथ मुंह धो ले। हाँ ठीक है मम्मी। मतलब श्रुति किचन में होगी। डन डन। अरे आ गई तुम। तो कैसा रहा आज का दिन? कैसा नहीं पूछो, कितना अच्छा रहा। आज का प्रेजेंटेशन क्लाइंट को बहुत पसंद आया, खासकर उसकी शुरुआती 2 लाइनें। और क्यों न हो, मेरी शुरू की बात ही कुछ अलग है। भले ही शुरुआत श्रुति ने की, लेकिन अंत तो सिद्धार्थ ने किया था ना। और कहते हैं अंत भला तो सब भला। अच्छा जाओ, हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लो। मैं तब तक रोटी बनाकर खाना लगाती हूँ। अरे रोटी तो बाद में भी हो जाएगा। सिद्धार्थ, क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। कोई नहीं आने वाला। मम्मी टीवी देख रही है और पापा बेचारे वो भी देख रहे हैं टीवी। सिद्धार्थ, आजकल तुम ना बहुत बदमाश हो गए हो। इसमें गलती भी तो तुम्हारी है। सिद्धार्थ, कोई आ जाएगा। अरे बहू, रोटी हुआ क्या? हाँ मम्मी। जी मम्मी, होने वाली है। वो तो ठीक है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी तो रोटी बना रहा था। मतलब रोटी बना के नहीं, वो देखने आया था। अच्छा ठीक है, जाकर हाथ मुंह धो ले, बहू खाना लगा देगी। ठीक है मम्मी, तुम जाओ, मैं भी अभी जाता हूँ। हाँ ठीक है। उफ, बाल बची हूँ। अभी खड़े क्यों हूँ? जाओ ना। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? तुम्हारा हाथ खाना बनाते बनाते थक गए होंगे, इन्हें आराम भी तो चाहिए। अरे बहू बेटा, अरे यार, इनको भी तो अभी आना था। बेटा, मेरा चश्मा देखा? चश्मा? हाँ चलिए, मुझे पता है। इस तरह दोनों के बीच खट्टा मीठा प्यार चलता रहता है। इसी बीच श्रुति इंटीरियर डिजाइनिंग का काम भी करने लगती है और दोनों ही अपने काम के साथ साथ निजी जिंदगी को भी बड़ी समझदारी से संभालते हैं और हर कदम एक दूसरे का साथ देते हैं। क्या बताऊं मंजू, तेरे बेटे की शादी में आना तो चाहती थी, लेकिन मेरे ये घुटने तू तो जानती ही है मुझे कितना दर्द रहता है। लेकिन तू अब चिंता मत कर, अब आई हूँ तो 10 दिन रह कर ही जाऊंगी। हाँ क्यों नहीं बुआ, ये आपका ही घर है, आपका जब तक मन करे यहीं रहिए। अरे मंजू, तेरी बहू नहीं दिख रही, कहीं नजर ना लग जाए, इसीलिए छुपा कर रखा है। नहीं बुआ, श्रुति बेटी अभी किचन में है। ये लीजिए, बहू आ गई। अरे बहू, ये मेरी बुआ है, अभी आई हैं।
प्रणाम नानी जी। अरे जीती रे, आ बेटी आ मेरे सामने बैठ। अरे मंजू बिटिया तो बहुत सुंदर है। ये ले बहू। अरे बुआ इसकी क्या जरूरत थी? अरे तू चुप कर, ले बहू तू इसे रख ले। अरे मंजू शादी में तो आ नहीं सकी तो क्या मैं बहू के लिए कुछ ला भी नहीं सकती? नहीं नहीं बुआ ऐसी बात नहीं है। तो फिर अपना मुंह बंद रख। नानी आप लोग बात कीजिए, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे बेटा तूने तो मुंह की बात छीन ली। जा जा चाय बना कर ले आओ। अरे मंजू तेरी बहू तो सुंदर समझदार भी है। अच्छा ये बता तेरी बहू तेरा ध्यान रखती है कि नहीं? बुआ मैं तो सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली है। पूरा घर संभालती है और काम भी करती है। काम भी करती है क्या मतलब? अरे मैं आपको बातों बातों में बताना भूल ही गई थी, श्रुति बेटी जॉब भी करती है। जॉब? हाँ इंटीरियर डिजाइनर है। अरे मंजू मैं कुछ समझ नहीं पा रही, तू क्या कह रही है? आपने शायद देखा तो होगा ही बड़े बड़े होटल, घर और कंपनी और भी कई जगह जो अंदर से कितना सुंदर लगता है ना? जो इन्हें सजाते हैं इन्हें इंटीरियर डिजाइनर कहते हैं और बहू भी वही काम करती है। अरे मंजू देख मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ लेकिन इतना जानती हूँ, घर की बहू बेटी घर में रहे उसी में अच्छा। लड़की जात है, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अरे भुआ आजकल लड़कियां भी तो काम करती है, इसमें उल्टा सीधा होने की क्या बात है? अरे क्यों नहीं है, काम तो करती है लेकिन पता नहीं और क्या क्या करती है। तू भी चाहती है कि हमारी बहू भी वैसा ही करे, 10 लोगों के साथ उठे बैठे, छोटे छोटे कपड़े पहने, देर रात को घर आए। अरे घर की इज्जत घर में रहे उसी में अच्छा समझी। और वैसे भी शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया है, अब तक तो बच्चा गोद में खेलना चाहिए था लेकिन काम के चलते वो भी नहीं हो पाया होगा। आज बहू खाना बना रही है लेकिन कल तक जब तेरी बहू 2-4 पैसे ज्यादा कमाने लगेगी ना तब तुझसे ही घर का सारा काम करवाएगी, हुकुम चलाएगी हुकुम, फिर सारी उम्र माथा पटकती रहना। इसके बाद भुआ सिद्धार्थ से भी वही सब कहती हैं जो उसने मंजू से कहा। सिद्धार्थ श्रुति पर किसी तरह का दबाव देना नहीं चाहता था लेकिन उसकी मम्मी के कहने पर वो श्रुति से नौकरी छोड़ने की बात करने के लिए राजी हो जाता है। क्या क्या कहा तुमने? नौकरी छोड़ दूं? वो भी सिर्फ भुआ ये मानती है कि घर की बहू और बेटियों को बाहर काम करना नहीं चाहिए। पता नहीं नानी किस जमाने की बात कर रही है लेकिन इस जमाने की लड़कियां काम भी करती है और घर भी संभालती है। और सिद्धार्थ अभी मेरी उम्र ही क्या है माँ बनने के लिए? हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था ना कि हम कभी किसी भी चीज के लिए एक दूसरे पर दबाव नहीं डालेंगे। श्रुति मैं तुम पर कोई दबाव नहीं देना चाहता हूँ, प्लीज बात मान लो प्लीज। सॉरी सिद्धार्थ मैं नहीं मान सकती। इसके बाद सिद्धार्थ और श्रुति के बीच की दूरियां बढ़ने लगती है, यहाँ तक सिद्धार्थ की मम्मी भी श्रुति से दूरी बनाए रखती है। इसी बीच सिद्धार्थ फिर से श्रुति से बात करने की कोशिश करता है लेकिन श्रुति जिद पर अड़ी रहती है। अब दोनों में बातचीत भी कम होने लगी थी। सिद्धार्थ अंदर ही अंदर घुटता रहता है, इसीलिए वो देर रात तक ऑफिस में काम करने लगता है ताकि श्रुति का सामना ना हो जाए। अब श्रुति भी इन सब बातों से तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो जॉब छोड़कर घर में ही रहने लगती है। काफी समय बीत जाता है लेकिन दोनों का मन मुटाव खत्म नहीं होता। उन्हें एहसास हो चुका है कि उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका है, इसीलिए दोनों डाइवोर्स लेने का फैसला करते हैं। कभी एक दूसरे पर मन मिटने वाले सिद्धार्थ और श्रुति अब एक दूसरे से बात करना ही नहीं चाहते। उनकी खामोशी उनकी जिंदगी में जहर घोल देती है और बात अब डाइवोर्स तक जा पहुंचती है। तो क्या ये प्रेमी जोड़े डाइवोर्स का हाथ थामकर
एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे या फिर अपने रिश्ते को बचाए रखेंगे? जानने के लिए आने वाले एपिसोड जरूर देखें।